आज के इस स्रोतों के गहन विश्लेषण में हम इंसान के दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा गुत्थी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो वैचारिक और ऐतिहासिक दोनों ही नजरिए से बहुत समृद्ध है। हाँ, मतलब आज हम शहीद भगत सिंह के मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं के एक बहुत ही अहम हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि आज हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ धर्म या नास्तिकता के इर्द गिर्द घूमना नहीं है। सही कहा। आज का जो हमारा मिशन है वो एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक विषय को समझना है। हम ये देखेंगे कि लेखक ने अपने भीतर उठने वाले अहंकार और एक तर्कसंगत विचार प्रक्रिया के बीच के बारीक अंतर को कैसे पहचाना। एकदम सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं के लिए यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जब कोई इंसान किसी बहुत पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता का विरोध करता है, तो क्या वो सिर्फ उसका अहंकार बोल रहा होता है या फिर उसके पीछे कोई बहुत ही ठोस और सिस्टमैटिक रीजनिंग होती है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं है। ये इंसानी फितरत को समझने के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा। बिल्कुल। जब हम इस स्रोत का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ये लेख सिर्फ भगवान के अस्तित्व को नकारने का कोई सीधा घोषणा पत्र नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये खुद अपनी ही सोच पर सवाल उठाने का, अपनी ही विचार प्रक्रिया का एक तरह से ऑडिट करने का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब लेखक बाहरी दुनिया से बहस करने से पहले अपने खुद के मन के भीतर एक बौद्धिक अदालत लगाते हैं। हाँ, वो परखना चाहते हैं कि उनका अविश्वास कहीं किसी क्षणिक विद्रोह की उपज तो नहीं है, बिल्कुल, या फिर आत्ममुग्धता तो नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि एक लंबी तार्किक यात्रा का परिणाम है या नहीं। स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत ही व्यक्तिगत और रोचक किस्सा दिया गया है। हाँ, जो इस पूरी बहस की नींव रखता है। हाँ, वो किस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। लेखक बताते हैं कि उनके कुछ करीबी दोस्तों ने, जिनमें श्री बीके दत्त का नाम खास तौर पर लिया गया है, उन पर एक बहुत ही सीधा आरोप लगाया था। और वो आरोप अहंकार का था, है ना? बिल्कुल। दोस्तों का मानना था कि लेखक बहुत जिद्दी हो गए, अपनी बातें दूसरों पर थोपते हैं और उनका भगवान को नकारना किसी दार्शनिक समझ का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका वैनिटी या अहंकार है। मतलब दोस्तों को लग रहा था कि ये इंसान बस खुद को सही साबित करने के जुनून में ऐसा कर रहा है। हाँ यार, वही। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस आलोचना पर लेखक का जवाब। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब किसी पे घमंड का आरोप लगता है ना, तो उसकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है खुद का बचाव करना। वो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, एकदम आक्रामक हो जाता है, ये साबित करने के लिए कि वो अहंकारी नहीं है। सही कहा। लेकिन लेखक यहाँ एक अलग ही रास्ता चुनते हैं। वो बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि वो एक साधारण इंसान है और उनमें इंसानी कमजोरियां मौजूद हैं। वो इस बात से मुकरते नहीं है कि उनके स्वभाव में थोड़ा हट है या कि वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। वो मानते हैं कि उन्हें अपने विचारों पर गर्व है। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक विभाजक रेखा खींचते हैं। वो स्वाभिमान और खोखले अहंकार के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि कई बार अत्यधिक आत्मविश्वास को लोग बहुत आसानी से अहंकार मान लेते हैं। बिल्कुल मान लेते हैं। लेखक इस बात को छिपाते नहीं है कि उनके अंदर अपने विचारों को लेकर एक दृढ़ता है। उनका तर्क है कि अपनी तार्किक समझ पर न्याय या गर्व होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। लेकिन अकारण गर्व करना या खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी विचार को अपनाना, वो एक अलग बात है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि लेखक अपने दोस्तों के दावे को सिर्फ हवा में खारिज नहीं करते। एकदम सही। वो उसे अपनी उसी तर्क संगत सोच की कसौटी पर कसते हैं। वो एक बहुत ही शानदार तार्किक परीक्षण करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या सच में कोई इंसान सिर्फ अपने शुद्ध अहंकार के कारण ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ सकता है? और ये तार्किक परीक्षण इस पूरे स्रोत का सबसे मजबूत और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। लेखक अपने आलोचकों के तर्क को ही अपना आधार बनाते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक अहंकारी है और वो केवल अपने उस अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर को नकारना चाहता है। अब मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। अच्छा, पहली संभावना क्या है? पहली संभावना ये है कि वो व्यक्ति खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी यानी राइवल समझने लगे। वो सोचने लगे कि वो ईश्वर के बराबर है, इसलिए वो उसके सामने नहीं झुकेगा। और दूसरी संभावना? दूसरी संभावना ये है कि वो व्यक्ति खुद को ही ईश्वर मान ले। वो सोचे कि वही सर्वशक्तिमान है और उसके ऊपर कोई नहीं है। अरे बाप रे,
इन दोनों ही स्थितियों का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही विरोधाभासी निष्कर्ष सामने आता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इन दोनों ही स्थितियों में वह तथाकथित अहंकारी व्यक्ति वास्तव में किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर ही रहा है। क्या बात है! मतलब अगर वो खुद को प्रतिद्वंदी मानता है तो इसका सीधा अर्थ है कि वो मान रहा है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी मौजूद है। एकदम सही। और अगर वो खुद को ही ईश्वर मान लेता है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में ईश्वर नाम की किसी सर्वशक्तिमान सत्ता का कॉन्सेप्ट अभी भी पूरी तरह से जीवित है। तो निष्कर्ष ये निकला कि एक विशुद्ध अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा नास्तिक हो ही नहीं सकता। उसका अहंकार भी सर्वोच्च शक्ति के विचार पर ही टिका होता है। हाँ, ये तार्किक खंडन बहुत ही सटीक है। लेखक ने अपने ऊपर लगे आरोप को भावनाओं से नहीं बल्कि एक गणित के फॉर्मूले की तरह सुलझाया है। और वो स्पष्ट करते हैं कि वो इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं बैठते। बिल्कुल नहीं। वो न तो खुद को किसी अलौकिक शक्ति का प्रतिद्वंदी मानते हैं और ना ही कोई सर्वशक्ति मान सकता। उनका अविश्वास इस बात पर टिका है कि वो किसी भी पारलौकिक शक्ति के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। और जब उस सत्ता का कॉन्सेप्ट ही उनके लिए अस्तित्वहीन है तो फिर उनके नास्तिक होने का कारण उनका अहंकार कैसे हो सकता है? यही तो उनका मुख्य तर्क है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये विरोध अहंकार से नहीं उपजा है तो वो कौन सी चीज है जो इंसान को सदियों पुरानी मान्यताओं के खिलाफ खड़ा कर देती है? लेखक के अनुसार इस सवाल का सिर्फ एक उत्तर है, सिस्टमैटिक रीजनिंग, यानी तर्कसंगत विचार या विवेक बुद्धि। जब हम अहंकार को इस समीकरण से बाहर निकाल देते हैं तो जो बचता है वो है मानव की जानने और समझने की इच्छा। बिल्कुल। इस स्रोत में दर्शन के उद्भव को बहुत ही तार्किक ढंग से समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि जहां इंसान के पास किसी रहस्य का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, जहां सीधे सबूत खत्म हो जाते हैं, हाँ, जहां सीधे सबूत खत्म हो जाते हैं, वहीं से दर्शन यानी फिलॉसफी का जन्म होता है। ये दर्शन हवा में नहीं बनता बल्कि अज्ञात को समझने के लिए अपनाई गई एक तर्कसंगत प्रक्रिया का नतीजा होता है। स्रोत में इस बात का बहुत ही विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने कैसे दुनिया को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। उनके पास आज की तरह आधुनिक प्रयोगशालाएं तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में जब उन्हें खाली समय मिला तो उन्होंने इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए अपने दिमाग और तर्कों का इस्तेमाल किया और इसी बौद्धिक प्रयास ने अलग अलग दर्शनों को जन्म दिया। और यहीं से हमें दुनिया भर की विचारधाराओं में भारी अंतर देखने को मिलता है। लेखक ने इसे हवा में नहीं कहा है। स्रोत में इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि एशियाई और पश्चिमी दर्शन के बीच बुनियादी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम केवल एशिया की ही बात करें तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में कितनी असमानता है। और जैन धर्म एक मजबूत दार्शनिक विकल्प के रूप में खड़े हुए। और खुद ब्राह्मणवाद के भीतर भी आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच गहरे वैचारिक टकराव रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि इंसान लगातार अपने तर्कों के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। स्रोत में प्राचीन काल के विचारक चार्वाक का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जो इस बात को और मजबूत करता है। बिल्कुल। चार्वाक ने तो बहुत पहले ही, जब धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव समाज पर बहुत गहरा था, ईश्वर के अस्तित्व को खुली चुनौती दी थी। यह ऐतिहासिक संदर्भ ये साबित करता है कि पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना कोई आधुनिक फैशन नहीं है और न ही ये किसी एक व्यक्ति का अहंकार है। एकदम सही। ये मानव इतिहास और बौद्धिक विकास का एक अत्यंत आवश्यक हिस्सा रही है और लेखक इसी बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उनका ये मूल विश्वास है कि मानव विकास के लिए ये जरूरी है कि हर पुरानी और रूढ़िवादी मान्यता पर संदेह किया जाए, उसे विवेक की कसौटी पर परखा जाए। क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि अंधश्रद्धा इंसान के सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर देती है। वो इंसान को एक प्रतिगामी स्थिति में ले जाती है जहां बौद्धिक विकास रुक जाता है। अंधश्रद्धा और तर्कसंगत सोच के बीच का ये अंतर लेखक ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि जब कोई तर्क के मार्ग पर चलता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, उससे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन तार्किक सोच की खूबी ये है कि इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति का मार्गदर्शक उसका विवेक है और विवेक पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जबकि अंधश्रद्धा में तो सवाल पूछना ही गलत माना जाता है, तो वहां सुधार की कोई संभावना ही नहीं बचती। तार्किक सोच का ये लचीलापन ही इसे इतना प्रभावशाली बनाता है। इसके साथ ही स्रोत में एक बहुत ही यथार्थवादी विचार प्रस्तुत किया गया है। वो क्या है? लेखक के अनुसार किसी भी नए दर्शन के निर्माण से पहले
पुराने और तर्कहीन विश्वासों को पूरी तरह से नष्ट करना एक आवश्यक कदम है। ओहो, मतलब निर्माण से पहले विध्वंस। हाँ, इसे वो इस पूरी वैचारिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू कहते हैं। जब तक पुरानी जर्जर वैचारिक इमारत को ढाया नहीं जाएगा, एक नई तार्किक नींव नहीं रखी जा सकती। ये बहुत ही गहरी बात है और यहाँ श्रोताओं को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में हम पूरी तरह से लेखक यानी भगत सिंह के अपने विचारों और उनके लिखे पाठ का ही विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि केवल उस बौद्धिक दृष्टिकोण को समझना है जिसका उपयोग लेखक ने अहंकार और तर्क के बीच भेद करने के लिए किया। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमारा पूरा ध्यान उस व्यवस्थित विचार प्रक्रिया पर है जो लेखक को उनके अंतिम निष्कर्ष तक ले जाती है। तो स्रोत के अंतिम पैराग्राफ में उनका निष्कर्ष क्या है? यही सिस्टमैटिक रीजनिंग उन्हें इस दृढ़ विश्वास की ओर ले जाती है कि इस ब्रह्मांड को निर्देशित करने वाली कोई पारलौकिक या सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है। तो उस सत्ता को नकारने के बाद उनका अंतिम दर्शन क्या बचता है? उनका अंतिम दर्शन पूरी तरह से मनुष्य और प्रकृति पर केंद्रित है। लेखक का मानना है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य किसी अनदेखी शक्ति की आराधना करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रगति और सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। बिल्कुल। वह रहस्यमयी शक्तियों की जगह प्रकृति की सर्वोच्चता और वैज्ञानिक नियमों को स्वीकार करते हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो किसी व्यक्तिगत जिद की उपज नहीं हो सकता। हाँ, ये एक बहुत ही लंबी और कठिन विचार प्रक्रिया का परिणाम है। अहंकार के एक साधारण आरोप से शुरू होकर तर्कों की कसौटी से गुजरते हुए प्रकृति की सर्वोच्चता तक पहुंचने का ये वैचारिक सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो आज के हमारे वर्तमान समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। आप आज के सूचनाओं से भरे दौर की बात कर रही हैं ना? जी, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हर तरफ से अलग अलग विचार हम तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस स्रोत से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का है। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो सुनने में अहंकारपूर्ण लगता है। सही बात है। असली परीक्षा ये देखने में है कि क्या उस विचार के पीछे कोई व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया काम कर रही है या नहीं। हाँ, क्या उसने पुराने विश्वासों को चुनौती देने से पहले खुद अपनी सोच का ऑडिट किया है? ये स्रोत हमें विचारों के बाहरी शोर के बजाय उसके पीछे छिपे तर्क को पहचानना सिखाता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले खुद अपनी मान्यताओं को विवेक की कसौटी पर कसने का साहस जुटाना होगा। सत्य की खोज में कोई भी विचार अंतिम नहीं होता। इसी चर्चा के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो मन में रह जाता है। वो क्या है? देखिए, लेखक ने कहा कि नई सोच के निर्माण के लिए पुरानी मान्यताओं को तोड़ना और उस जगह को साफ करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल कहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब किसी इंसान के दिमाग से वे पुरानी, सुरक्षित और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं पूरी तरह टूट जाती हैं और कोई नया आदर्श अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं होता। एक वैचारिक शून्यता आ जाती है। वही तो, उस बीच के खालीपन का सामना इंसान कैसे करता होगा? पुरानी नींव उखड़ चुकी है और नई इमारत अभी बनी नहीं है। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। उस वैचारिक शून्यता में बिना डरे खड़े रहना, बिना किसी अदृश्य सहारे के केवल अपने विवेक पर भरोसा करना, शायद यही किसी भी विचारक की सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मंथन करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी सोच को स्थापित सीमाओं से परे ले जाना चाहता है। विचारों की यह यात्रा आज यहीं समाप्त होती है।